इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल सर्वकल्याणकारकम् प्रदं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम पवित्र मंगलमय जब कोई धर्म या संस्कृति अपनी शक्तियों को प्रकट करती है तो वह शक्तियां सारे जगत के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। प्रकृति एक ऐसी नेचुरल महाशक्ति का भंडार है जो स्वयं अपने आप में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जैसे रिजर्व बैंक से नोट छपते हैं लेकिन रिजर्व बैंक उसका स्वयं उपयोग नहीं कर सकता, वो स्वयं के उपयोग के लिए नहीं होते। वह मुद्रा पहले बाजार में आती है, उपभोक्ता के पास आती है, उपभोक्ता फिर जाकर के उसको सरकार को अपने पसीने की कमाई लौटाती है। सरकार सीधे रिजर्व बैंक से पैसे नहीं छपवा सकता। सरकार को पैसे चाहिए हो तो सीधा रिजर्व बैंक को आदेश दे कि मुझे 1000 रुपया करोड़ छाप दो। यदि ऐसा नियम बन जाए तो सरकार को टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब चाहिए है तब मशीन चालू करे और नोट छप जाएंगे। सरकार अपने उपयोग के लिए कभी मुद्रा छपवा नहीं सकती और छपी हुई मुद्रा सीधे अपने उपयोग में नहीं ले सकती। सरकार के आदेश से छपेगी, गवर्नर के आदेश से छपेगी, लेकिन उपभोग करने का तरीका बहुत भिन्न है। 1 रुपया भी सरकार अपने लिए नहीं छपवा सकती, 1 रुपया भी नहीं छपवा। और वे छपे हुए नोट पहले दुनिया में जाएंगे, दुनिया के लोगों के काम आएंगे। दुनिया अपने परिश्रम के माध्यम से उन नोटों को अपने पास बुलाएगा। कोई मजदूरी करके, कोई व्यापार करके, कोई नौकरी करके, एन कैन प्रकारण जो सरकार के द्वारा मुद्रा छपी है उसको उपभोक्ता अपने पास जैसे बने तैसे पाने का प्रयास करता है, जैसे बने तैसे। क्योंकि मुद्रा जब तक जनता के बीच में नहीं आएगी जनता सुखी नहीं हो पाएगी।
जनता अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगी। और जब तक जनता अपने कमाई का, अपने पसीने की कमाई का जो मेहनत है, मुद्रा है, वो सरकार को नहीं देगी, तब तक सरकार जिंदा नहीं रह पाएगी। सरकार की जिंदगी मुद्रा नहीं है, सरकार की जिंदगी है उसकी प्रजा ने जो पसीने से कमाई की है, उस कमाई में से जब भाग राजा के पास जाता है, तब राजा इस देश की रक्षा कर पाता है, देश को सुविधाएं दे पाता है। प्रजा का पसीना चाहिए राजा को, प्रजा की शक्ति चाहिए राजा को। प्रजा जब अपने पसीने की कमाई को राजा को देती है और उससे राजा समृद्ध होता है। ऐसा ही कुछ, ये कोई नियम कानून के बनाए हुए नहीं है। कुदरत ने, प्रकृति ने भी ऐसे ही नियम बनाए हैं। प्रकृति एक बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। इतनी शक्ति है प्रकृति के पास, ये सामने से सब खाना पीना बंद कर दें, साधु सामने बैठा है, बंद कराएं भाई को जाकर, सब एकदम टोटल बंद, एकदम शांति से बैठ के पहले प्रवचन सुने, बाद में करना। तो जो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी, क्या नहीं है इस प्रकृति के पास, सब कुछ है, मालिक है। लेकिन प्रकृति स्वयं शक्तिमान होकर के अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। गाय स्वयं दूध देती है, वो स्वयं दूध का पान नहीं कर सकते। पेड़ स्वयं फलते हैं, लेकिन पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते। नदी बहती है, लेकिन कभी वह नदी अपना खुद का पानी स्वयं नहीं पीती। किसके लिए करते हैं? परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय शताम विभूति। नदी, गाय दूध देती है, लेकिन कोई गाय, कोई माँ अपना दूध स्वयं नहीं पीती, पीने का भाव भी नहीं करते, पीने का परिणाम भी नहीं आता, पी भी नहीं सकते। गाय कभी अपना स्वयं का दूध पीने लग जाए तो बहुत अपशकुन समझना चाहिए, अब अकाल पड़ने वाला है। यदि गाय कभी, गाय का मुख खुद के स्तन तक पहुंच जाता है। किस व्यक्ति ने किसी गाय को अपना स्वयं का दूध पीते हुए देखा है? कमलो, तुम कह रहे थे ना अभी रास्ते में, हम लोग गांव के लोग हैं, तो हम गांव की बात पूछ रहे हैं। तुम्हारे गांव में तुमने कभी किसी गाय को अपना दूध पीते देखा? और कोई बात? गाय ने स्वयं अपना दूध पिया है? एक व्यक्ति कह रहा है। इसके लिए ज्योतिष कहता है, समझ लेना कोई दुर्घटना घटने वाली है, कोई अकाल होने वाला है। किसी घर की गाय यदि अपना दूध पी रही है, समझ लेना उस घर में दिवालिया होने वाला है, क्योंकि गाय स्वयं का दूध पी रही है। और एक ने बताया, और कितनों ने देखा? गाय को अपना दूध पीते हुए कितनों ने देखा? एक ने बताया।
99.99 किसी ने, मैंने भी नहीं देखा। शास्त्रों में तो सुना ही नहीं है। मां कभी अपना स्वयं का दूध का पान नहीं करती। कोई भी मां हो, चाहे स्त्री मां हो, चाहे वो गाय की मां हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो सिंगनी हो, चाहे कोई भी त्रियंचनी हो, परिणाम ही नहीं आते, भाव ही नहीं आते उसके दूध पीने के। सीधा दूध नहीं पिएगी, तुम निकाल करके किसी में मिला के पिला दो, वो बात अलग है, वो उसका दोष नहीं, वो ज्ञान से रहित है, पशु है। इसी प्रकार कोई पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना स्वयं का पानी नहीं पीती। जहां नदी स्वयं का पानी पीती है वहां अकाल पड़ता है। राजस्थान में एक नदी है जो स्वयं का पानी स्वयं पीती है, बहती नहीं है। नदी अंदर से बहती है, ऊपर रेत है, पूरी बालू जमी है, सूखी रेत है, नीचे नदी बहती है, बनास नदी बोलते हैं। वो नीचे बहती है, पूरी नदी नीचे, 2 फुट खोदो तो पानी पानी है, ऊपर बिल्कुल सूखा है। तो वहां रेगिस्तान है, बरसात बहुत कम होती है, क्योंकि वहां की नदियां पानी स्वयं पीती हैं। जहां की नदी स्वयं पानी नहीं पीती है, जितना पानी आता है उस नदी को वह बहाती है, वहां सदा बरसात होती रहती है, सदा शस्य श्यामला, वहां कभी पानी की कमी नहीं आती। ये नदी का शगुन है। जहां की नदियां निरंतर बहती रहती है, निरंतर बहती है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। ये शगुन है। परोपकाराय शताम विभूति। सज्जन साधु संतों की जितनी शक्तियां होती हैं, साधु संत कभी अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं करते हैं। कितनी भी शक्तियां हो जाएं, उन मुनिराजों के पास ऐसी शक्तियां रहती हैं। 700 मुनियों के पास महान शक्ति थी रक्षाबंधन की कथा में, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं किया। पारसनाथ भगवान के पास इतनी शक्ति थी, ये कमट को यदि एक बार टेढ़ी दृष्टि से देख लेते, कमल वहीं कीलित हो जाता। कमठ शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं किया। एक बार सुनाया था ना कि एक बालक आया, मुझे थोड़ा सा बुखार था। वो आला बोले, महाराज जी हमने सुना है कि आपको तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। तो मैंने कहा हाँ बेटा है। तो महाराज जी आप 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, क्यों बुखार? आप ठीक कर लो ना। तो मैंने कहा बेटा, मैं कहता अरे आपके पास तो दवाई है। मैंने कहा भैया मेरे पास दवाई का है, मेरी कहाँ दवाई? बोले महाराज जी देखो, हमारे लिए कुछ दिन पहले हमें बुखार आया था, मेरी मम्मी मुझे लाई थी आपके पास, और आपने आशीर्वाद दिया था, मेरा बुखार उतर गया। तो आप अपना आशीर्वाद स्वयं ले लो ना, बुखार उतर जाएगा। क्या समझाऊं उस बालक को? बोलो आप लोग बताओ, ऐसा आपको आशीर्वाद दूं तो आपका बुखार उतर जाता है कि नहीं? कई बार बोलो ना, आपके काम हो जाते हैं कि नहीं? हाँ महाराज हो जाते हैं। तो आप लोग खूब हो, तो फिर यही ऐसे ही करता हूं ना, नहीं ऐसा कर देता हूं ऐसा। हाँ हाँ महाराज ये बिल्कुल अब पक्का है, हाथ दे दिया तो आधा, पीछे लगा दी तो पूरा काम हो जाता है। अब ये बारी, ये तो तुम्हारी सबकी सहमति है, और सब लोगों ने इसे प्रैक्टिकल कई बार
अपनाया है, और ये एरिया तो पहले कई बार अपना ही चुका है। आचार्य श्री को अपना चुका, हम लोगों को अपना चुका। ना जाने आशीर्वाद से तुमने कितने काम कर डाले, और ना जाने आशीर्वाद से कितने दुख मिट डाले। अब वो बच्चा कह रहा है, महाराज जी जब हमारे दुख आप मिट सकते हो तो अब मैं क्या करूं? मुझे दुख आए तो मैं भी यूं करूं? आप बोलो कितना बड़ा लॉजिक। ये आशीर्वाद जगत के लिए सारे दुखों को मिटने में समर्थ है, लेकिन ये आशीर्वाद का साधु कभी स्वप्न में भी अपने लिए उपयोग नहीं करता। भाव भी नहीं आता कि इस पिछी से मैंने कितनों के लिए सुख दिया, या पिछी मैं भी लगाकर सुखी हो जाऊं। भाव ही नहीं आता, परिणाम भी नहीं आता। और जिस दिन साधु अपना आशीर्वाद अपनी पिछी अपने लिए उपयोग कर ले, समझ लेना कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ अशुभ होने वाला है। क्योंकि साधु ने अपने आशीर्वाद का प्रयोग अपने लिए कर लिया, अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए कर लिया, अपनी शक्ति का प्रयोग अपने दुख निवारण के लिए कर लिया। अनर्थ हो जाता है। इसलिए साधु कभी भी कितने भी संकट उठाते रहें, उनको संकट दूर करने की शक्ति है, लेकिन वो अपनी शक्ति से अपना संकट दूर नहीं करेंगे। इसलिए साधु को मंगल कहा जाता है। साहू मंगलम, साहू मंगलम। क्यों है वो मंगल? मैं स्वयं के लिए मंगल नहीं हूं, तुम्हारे लिए। क्यों? क्यों? बस एक कारण है, साधु अनंत शक्तियों का भंडार होकर के भी उन शक्तियों का कभी अपने लिए उपयोग नहीं करता। परोपकाराय शताम विभूति। साधु की जितनी शक्तियां हैं वे सारे जगत के कल्याण के लिए होती है, इसलिए साधु को मंगल कहा जाता है। भरा हुआ फला हुआ वृक्ष मंगल कहा जाता है, दुग्ध वाली गाय मंगल कही जाती है। ये सब मंगल करने का मूल कारण है। प्रकृति भी एक मंगल है, जिस बात को मैं कह रहा हूं। परोपकाराय वहन्ति नद्याः। परोपकार के लिए नदी बहती है, इसलिए नदी को भी मंगल कहा गया है। क्योंकि परोपकार, नदी न पीवे अपना जल, तरु न खावे अपना फल। प्रकृति, अब प्रकृति जब सारी स्वयं का प्रकृति भंडार होकर के भी, शक्तियों का भंडार होकर के भी, सब कुछ इसके पास है, लेकिन इसका उपयोग प्रकृति कहती मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। मेरी शक्ति मैं तुम्हें देता हूं, उस शक्ति से जो तुम्हें लाभ मिले फिर उस शक्ति का एक अंश मुझे देना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम फलो फीलो, शस्य श्यामला हो, तुम्हारे भंडार भरे, जिसमें सारे जगत के पेट भरने की शक्ति हो। ऐसा अन्नदाता स्वयं का पेट क्यों नहीं भर सकता? भारतीय संस्कृति में चाहे वैष्णव दर्शन हो चाहे जैन दर्शन हो, भगवान इतना शक्तिमान है कि उस कृपा से सारे लोगों के मकान बन जाते। आप नारियल चढ़ाते, मनौती करते और आपके काम हो भी जाते। लेकिन आज तक किसी भगवान ने
अपना मंदिर स्वयं नहीं बनाया। जो सारे जगत के मकान बनवा सकता है वो स्वयं का मंदिर क्यों नहीं? जिस दिन भगवान अपना मंदिर स्वयं बना लेगा, समझ लेना सृष्टि का नाश होना निश्चित है। तुम सब सड़क पे आ जाओगे, तुम सब बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें रहने के लिए पेड़ की भी छाया नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान ने अपना मंदिर स्वयं बना दिया। सारे जगत के मकान बना सकता है, लेकिन भगवान का मंदिर कौन बनाएगा? भक्त से कहा, तुम्हारा मकान के लिए मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन मेरा मंदिर तो भक्त बनाएगा। भक्त जाकर के, उसकी प्रकृति है भगवान, लेकिन प्रकृति स्वयं उपयोग योग नहीं है। पहले भगवान की शक्ति भक्त के पास जाएगी, भक्त अपने जीवन में उसको उतारेगा, फिर वो भगवान को लौटाएगा, मंदिर के नाम से लौटा दे देगा, फिर लौटाएगा। वो है दान, वो है मंदिर, वो है पुण्य का स्थान, वो है अतिशय का। भगवान मंदिर बनाएगा, उसमें अतिशय नहीं आएगा, लेकिन भगवान से तुम शक्ति पा करके अपने जीवन में उसको उतारो, और फिर उस उतार करके भगवान के चरणों में भगवान का मंदिर बनाओ, फिर मंदिर महान कल्याणकारी होता है। गुरु तुम्हारे साधु वैष्णव दर्शन में देखो, सारे वैष्णव दर्शन में भगवान को अन्नदाता कहा जाता है। भगवान अन्नदाता है। जो स्वयं अन्नदाता है वो स्वयं का पेट क्यों नहीं भर लेता? सारे जगत को अन्न देने वाला मंदिर में भूखा बैठा है। बहुत बड़ी बात है, मानो सारे जगत का अन्नदाता मंदिर में भूखा बैठा है, स्वयं नहीं खा रहा है। और जिस दिन भगवान स्वयं का सबको देने वाला स्वयं की शक्ति प्रयोग से अपना स्वयं का भोग लगा लेगा, उसी दिन संसार भूखा मर जाएगा। इसलिए देखो, सारे जगत को अन्न देने वाला अन्नदाता मंदिर में भूखा बैठा है। भगवान का भोग कब लगेगा? सारे जगत को भोजन दे दिया, अब स्वयं को जब भोजन करना है तो कौन लाएगा? भगवान से भक्त के पास जाएगा, और भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति से भगवान के पास लाएगा, तब भगवान का भोग लगेगा। ये क्या परंपरा है, ये क्या संस्कृति है? इस पर मैंने विचार किया, भगवान सीधा अपना हिस्सा निकाल लो ना। अरे भाई, सीधा अपना, सारे जगत के लिए तुम दे रहे हो, अपना सीधा हिस्सा निकाल लो भाई। नहीं, परोपकाराय शताम भूते, सब कुछ दे दिया भक्तों को। अब भक्त का कर्तव्य है, भक्त की श्रद्धा है कि नहीं, जिस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, जिस प्रभु की सब कुछ माया है, वो जिंदगी में भूखा बैठा बैठा पूरा जीवन निकाल देगा, लेकिन कभी अपनी कमाई को स्वयं नहीं खाएगा। तब भक्त एक छोटा सा प्रसाद लेता है और भगवान को भोग लगाता है, और उस छोटे से भोग से भगवान तृप्त हो जाते हैं। तुम्हारे जैनियों में भगवान तो नहीं, लेकिन महाराज, तुम्हारा धंधा नहीं चले तो कहाँ आ जाते हो? बोलो ना महाराज जी, है ना, व्यापार धंधा, महाराज जी खेती किसानी सब, यानी आपका कितना विश्वास है कि महाराज का आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा धंधा, मेरी खेती, मेरे यहाँ अन्नपूर्णा हो जाएगी। ये विश्वास है आपका? जब इतना विश्वास तुम्हें है कि महाराज के आशीर्वाद में इतनी ताकत है, तो जो तुम्हारे लिए इतनी ताकत रखता हो, अन्नपूर्णा हो, तुम्हें सुख समृद्धि देने वाला हो,
तुम्हारे व्यापार में चलाने वाला हो, तुम्हारे खेत को हरा भरा करने वाले की शक्ति हो, उसको कभी सोचा? जब उसको जरूरत पड़ी तो वो आहार लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे आके खड़ा हो जाता है। ये क्या है? जो तुम्हें अन्न दे सकता है वो स्वयं का अन्न पेट भर लेना। नहीं, जिस दिन साधु के मन में ये भाव आ जाएगा, उसी दिन इस संसार से छाया उठ जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्रकृति कहती है साधु से सब कुछ दे दो अपने भक्त को, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी जो भक्त देगा वह तुम्हें ग्रहण करना है। तुम करोगे तो मुनि पद चला जाएगा, और यही चीज भक्त के पास जाकर लौट के आएगी तो तुम दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा, महाराज का भी और तुम्हारा। ये है दान की बहुत बड़ी संस्कृति, बहुत बड़ी ये सिद्धांत है। आपको तो मैं संक्षेप में समझा रहा हूं। हम लोग जब ध्यान करते हैं, आज हम देख रहे हैं प्रकृति की गोद में बैठे, सुबह से ही प्रकृति का माहौल है। नर्मदा नदी तो एक वैसा ही स्वच्छ और पवित्र प्रकृति है जो निरंतर सदा बहती रहती है। लेकिन अब इस प्रकृति को हमें दो रूप में व्यक्ति उपयोग करता है, विकृति और संस्कृति। विकृति और संस्कृति। एक व्यक्ति प्रकृति से, भगवानों से, सबसे सब कुछ पाने के बाद स्वयं का नाश कर लेता है और जिसने दिया है उसका भी नाश कर देता है, उसका भी नाश कर, विकृति कहलाती है। इस प्रकृति को हम विकृत कर सकते हैं और कर रहे हैं। जितना विज्ञान को प्रकृति दे रही है, विज्ञान प्रकृति को विकृत कर रहा है। सारी नदियां विकृत कर दी सब विज्ञान ने, विज्ञान की देन है। प्रकृति बही थी, नदियां बही थी कि हम दुनिया के बीच में बहेंगे परोपकार के लिए, लेकिन विज्ञान ने ऐसी फैक्ट्रियों के आविष्कार किए कि सारी नदियां विकृत हो गई। गंगा, यमुना, जमुना सब विकृत हो गई। मात्र इस भारत में एक ही नदी अभी विकृत नहीं हुई जिसका नाम नर्मदा है। मैंने सब नदियों के किनारे गया, सब नदियों के किनारे गया, गंगा भी देखी, जमुना भी देखी, सरस्वती भी देखी, नर्मदा भी देखी। हर नदी विकृत हो गई और इतनी विकृत है कि पानी छूने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके साथ, उसके पास रहने वाले लोगों ने प्रकृति को विकृत किया। प्रकृति में समृद्ध करने वाली नदी थी, सब कुछ देने वाली नदी थी। भारत की सबसे बड़ी नदी यदि जगत को समृद्ध करने की ताकत रखती है तो वो गंगा नदी भारत के लिए सबसे बड़ी शुभ है, सबसे बड़ी समृद्धि का कारण है। उसके किनारे जो भी बसेगा वो समृद्ध होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, उस नदी ने अपने किनारे बसने वालों को समृद्धि दी, धन दौलत दिया, लेकिन दुनिया ने उसको विकृति दी, उस नदी को गंदा कर दिया। किनारे बड़े बड़े फैक्ट्री, उद्योग शुरू से देख लीजिए, दिल्ली आदि सबसे फैक्ट्री, सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र। प्रकृति को संस्कृति का रूप नहीं दिया। कोई नदी के किनारे बैठकर कोई संस्कृति नहीं बनाई। नदी के किनारे से किसी साधु ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, संस्कृति नहीं बनाई।
क्योंकि वे नदियां भौतिकता के कारण इतनी विकृत हो गई, उन नदियों ने इतनी भौतिकता दी, इतनी भौतिकता दी, और उनको भौतिकता दी, उनको समृद्धि दी, जो परोपकार के बदले विकृति देते। परिणाम हुआ कि मैंने पूरा जैनागम खोल दी। जितनी नदियां विकृत हुई, उन नदी के किनारे किसी महान आत्मा ने ध्यान नहीं किया। गंगा तट पर किसी को मोक्ष नहीं हुआ, जमुना तट पर किसी को मोक्ष नहीं हुआ, कैवल्य की उपलब्धि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन नदियों ने इतनी समृद्धि बांटी, और उनके लिए बांटी जिन्होंने लौटाया विकृति। जिस नदी ने सब कुछ दिया उसी को गंदा कर दिया। एक नदी भारत की है जिसको नर्मदा नदी कहते हैं। इसने सबसे बड़ा गुण है, इसने पापियों को समृद्ध नहीं किया। जितने किनारे जाओ नदी के, एनर्जी भरी है। पूरी नर्मदा नदी ने अपने किनारे किसी को समृद्धि नहीं दी, तुम लोगों को धन वैभव नहीं बढ़ाया उसने, क्योंकि वो जानती थी कि जितना धन वैभव बढ़ेगा, ये लोग मेरे उपकार के बदले मेरा अपकार करेंगे, मुझे गंदा कर देंगे। मां का दूध सभी पीते हैं। रावण ने भी मां का दूध पिया और विभीषण ने भी पिया। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। रावण ने भी उसी मां का दूध पिया, विभीषण ने भी पिया। एक का श्री राम ने गला उतार दिया और एक को श्री राम ने गले लगा लिया। क्यों? एक ने मां के दिए हुए उपकार को विकृत नहीं किया, उससे संस्कृति का निर्माण कर दिया, और एक ने दूध पीकर इतना विकृत कर दिया, इतना विकृत कर दिया कि सब कुछ नाश कर। इसलिए नर्मदा नदी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी शक्तियां उनको दूंगी जो संस्कृति का निर्माण करेंगे, जो संस्कारों का निर्माण करेंगे, जो मुझे पाकर स्वयं पवित्र होंगे और मुझे भी पवित्र रखेंगे। इसलिए आगम के अनुसार पूरी नर्मदा नदी आज स्वच्छ है। पूरी नर्मदा नदी के किनारे जैन मुनियों ने मोक्ष को प्राप्त किया। रावण के सत्य आदि कुमार मुक्ति गए। रेवा का नाम नदी यही है, नर्मदा नदी। सिद्धवरकूट है, नेमावर, बड़वानी आदि, ये सब क्या है? जहां देखो तीर्थ ही तीर्थ बने, क्योंकि संस्कृति का निर्माण करें। हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्रकृति का, जब प्रकृति हमारे लिए है, प्रकृति की हर वस्तु हमारे लिए है, प्रकृति अपना चीज अपने स्वयं के उपयोग के लिए नहीं है, तो हमें प्रकृति का उपयोग करते समय देखना है कहीं मेरे द्वारा ये प्रकृति विकृत तो नहीं हो रही है, विकृत तो नहीं हो रही है। जो नदी हमें जीवन दान दे रही है, जो नदी हमें पानी के लिए पीने दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने लघु शंका की गंदगी उस नदी को दे रहे हैं। नदी क्या दे रही है तुम्हें? पीने का पानी। तुम्हारी घर की नाली कहां जा रही है जिसमें आप सुसु करते हैं? बोलो ना, कहां जा रही है? यह है पाप, यह है अपराध। जिस नदी ने हमें पीने का पानी दिया, हमने उसी पानी को गंदा करके नाली के द्वारा नदी में भेज दिया, विकृत कर दिया, विकृत कर दिया। जो नदी हमें पानी दे, जीवन दान दे, पानी हमें नहाए तो हम शुद्ध हो जाएं, और हम अपना नहाया हुआ पानी
गंदा और नदी को वापस लौटा दे। नदी हमें स्वच्छ जल दे, हम उसे गंदा लौटाएं। नदी उसे पीने का जल दे, हम उसे गंदा करके मूत्र बना करके उसे बटाएं। नदी हमें और भी उपयोग का जल दे, हम झाड़ू लगा के उसको करें। नदियों को क्यों पूजा जाता था? इसलिए पूजा जाता था कि ये परोपकारी है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जिस चीज ने हमारे ऊपर उपकार किया, हम उसको विकृत नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प करना, जिसने उपकार किया हम उसको विकृत नहीं करेंगे। और विकृत कभी हो जाए तो हम कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे वो विकृति ज्यादा देर तक न रुक पाए। हवाएं हमें ऑक्सीजन देती हैं, हम उसे कार्बन लौटाते हैं, कोई बात नहीं। कुछ ऐसा उपाय करो कि जितना हमने प्रकृति की ऑक्सीजन लेकर के कार्बन किया है, उससे कई गुनी ऑक्सीजन हम दुनिया को देंगे। प्रकृति मेरे कारण से विकृत हुई, हम 4 पेड़ लगाएंगे जिससे ऑक्सीजन, हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उससे कई गुनी हम लौटाएंगे। जाओ तुम जन्म जन्म तक कभी प्रकृति से रहित नहीं हो पाओगे, प्रकृति का वरदान तुम्हें मिलता रहेगा। हर चीज में देखना है। आज मुनि महाराजों ने इस नदी को प्रकृति से संस्कृति बना दिया, प्रकृति को संस्कृति बना दिया। प्रकृति नदी पूज्य नहीं थी। जैसे ही महान आत्माओं ने बैठकर ध्यान किया, वो नदी का किनारा पूज्य हो गया, वंदनीय हो गया, उसको लोग तीर्थ मानने लगे, संस्कृति बना दी। आज ये नदियों के किनारे जो थे, इनके किनारे बने हुए मंदिर, जैसे मैंने कहा ना कि नदियों के किनारे बहुत कम नदियां होती हैं जो आध्यात्मिक एनर्जी देती है, धार्मिक एनर्जी देती है। आप लोग भी कभी करना, प्रयास करना। आप भेड़ाघाट तो बहुत आते हैं, एक बार भेड़ाघाट के किसी नदी के किनारे बैठकर एक माला फेरना। मैंने जिंदगी में बहुत सामायिक की ध्यान किया, लेकिन इस नदी के किनारे जो ध्यान किया आज तक नहीं भूलता हूं। पिछली बार मैं रामटेक से लौटा था, नदी के उस तरफ था, भेड़ाघाट के धुआंधार के पास ही मैंने 4 घंटे ध्यान किया। पूज्य गुरुदेव के साथ में कई बार यहां सामयिक के। आपसे भी मेरा कहना है, इस नदी के किनारे कभी एक माला फेरना, फेर के देखना। साक्षात भगवान के सामने फेरी हुई माला से भी ज्यादा एनर्जी तुम्हें इस नदी किनारे की माला में मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रकृति है। और उस प्रकृति में जिसमें नर्मदा नदी का तट और हो, अन्य नदियों के किनारे वो नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन यहां मिलेगा। यहां का, इसलिए मैं पिछली बार भी मैंने कहा था, हजारों मंदिर बनाना और एक छोटा सा मंदिर नर्मदा के किनारे बनाना, ये संस्कृति बनी है। इसे आध्यात्मिक एनर्जी है, आध्यात्मिक ताकत, आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत यहां इकट्ठा हो रहा है। कोई जरूरत नहीं थी यहां पर मंदिर बनाने की, समाज भी ज्यादा नहीं है, 2-4 घर हैं, छोटा सा एक चैत्यालय काफी था, छोटी सी एक मूर्ति काफी थी। लेकिन जब विगत बार में आया, तब मेरे मन में आया कि भली यहां समाज छोटी है, छोटी ही रहेगी, ज्यादा बढ़ नहीं सकती, लेकिन यहां यदि एक आध्यात्मिक ऐसा आकर्षण की शक्ति बैठाल दी जाए कि सारा भारत यहां से अध्यात्म शक्ति को लेकर जाएगा, सारा भारत अध्यात्म शक्ति को लेकर जाएगा।
मेरा जबलपुर वालों से कहना है, शाहपुरा, सिहोरा, शाहपुर सबसे कहना है, जब तुम्हारा मन विकृत होने लग जाए, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे कुल को कलंक लगाने लग जाए, जब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा आने लग जाए कि मेरा मन बहुत बिगड़ रहा है, मेरा बेटा बहुत बिगड़ रहा है, मेरी बिटिया बहुत बिगड़ रही है, मेरे परिवार की इज्जत धूल में मिलने वाली है, बहुत महानुभाव, आप चुपचाप गाड़ी उठा करके एक श्रीफल लेकर के भेड़ा घाट के इस मंदिर में आकर के एक माला फेर के जाना, फिर चमत्कार देखना, फिर चमत्कार देखना, प्रैक्टिकल करो। मैं सदा कहता हूं, मेरी बात सुनना जरूर, लेकिन मैं जो कहूं उसका प्रैक्टिकल करना, उसको आजमाना। आज मैंने माला फेरने की बात कही, जाकर के कहीं फेरना, नदी किनारे के पास जाकर के फेरना। और आज मैंने जब कहा, जब तुम्हारा मन बहुत विकृत हो जाए, बहुत बुरी तरह जाए, एक शराबी व्यक्ति अपनी शराब नहीं छोड़ पा रहा है, मेरा कहना है वो 6 महीने प्रतिदिन उसको भेड़ा घाट के इस दरवाजे पर जाकर के माथा टिकवा देना, 6 महीने बाद वो बोतल फेंकता हुआ पाया जाएगा। क्योंकि इस शक्ति ऐसी अध्यात्म शक्ति है जो तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगी। इस नदी किनारे किसी को पाप करने का भाव नहीं आएगा, बुरा करने का भाव नहीं आएगा, आएगा तो वो मिट जाएगा, आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। ये शक्ति आपको नियम से सकारात्मक शक्ति देगी, आध्यात्मिक शक्ति देगी। जिस बाप ने संस्कार नहीं दे पाया, जिसका बाप पापी था, जिसके बाप के पापों का संसार जानता है, जिसको बाप से भी संस्कार नहीं मिल पाए, ऐसा जीव जब इस नदी किनारे बैठा तो वो भगवान बनकर के मोक्ष चला गया। रावण का पुत्र कौन था? रावण कैसा था? जगत का सबसे विपरीत, निंदनीय, पापी। बाप का भी संस्कार जिस बेटे को नहीं मिला, उस बेटे को ऐसी शक्ति कहां से आ गई कि वो मोक्ष चला गया। अच्छे बाप का बेटा कोई अच्छा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गंदे बाप का बेटा अच्छा बन जाए तो चोर का बेटा साधु बन जाए तो बात बहुत बड़ी बात। जिसका बाप इतना पापी हो कि सारा जगत निंदा कर रहा हो, उस बेटे ने कुछ सोचा होगा कि मैं कहां से लाऊं संस्कार, मैं कहां से लाऊं संस्कार। मेरे पास तो संस्कार वंश से मिला ही नहीं। तो जिसको वंश से संस्कार न मिला हो, मां बाप से संस्कार न मिला हो, उस इंद्रजीत ने नर्मदा नदी को चुना कि यहां पर यदि बाप का भी संस्कार नहीं मिला तो नर्मदा नदी वो है जो मुझे ऐसा संस्कार देगी कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। बाप नरक गया, बेटा मोक्ष गया, बिना संस्कार के, बिना संस्कार के। कुल भ्रष्ट संस्कार, कुल भ्रष्ट व्यक्ति, जीव नर्मदा के अंदर ऐसी शक्ति पा गया। तो आप लोगों को विकृति के लिए ये जिनालय साधारण जिनालय नहीं बन रहा है। शासनोदय तीर्थ क्षेत्र तो जब तुम्हें संकट चाहिए आ जाए तो वहां चले जाना, लेकिन जब तुम बिगड़ने लग जाओ, जब तुम्हारी इज्जत धूल में मिलने लग जाए, जब तुम दिवालिया होने लग जाओ, जब कुछ सब कुछ तुम्हारा अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, बस भेड़ा घाट के शांतिनाथ का मुंह देख के चले जाना, बाकी तुम्हारा सब कुछ ठीक है। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ये तुम्हारी नौबत आने वाली है, ये स्थिति तुम्हारी बनने वाली है। चाहे वो तुम्हारे कर्मों से बने, चाहे वो तुम्हारी बुरी आदतों से बने,
चाहे वो तुम्हारे बेटा बनावे, चाहे वो तुम्हारी बिटिया बनावे, चाहे तुम्हारा पति बनावे, चाहे तुम्हारी पत्नी बनावे, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार बनावे, चाहे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस बनावे, किसी भी कारण से तुम्हारी इज्जत धुलने वाली है, शर्मिंदा होने वाले हो, कुछ नहीं, नीचे नजर आ करके यहां नर्मदा के किनारे बैठे हुए शांतिनाथ की मुख मुद्रा देख करके जाना, एक टक देख के जाना, एक टक देख के जाना। माथा झुका कर आए थे, शर्मिंदा होके आए थे, जब लौटोगे तो मस्तक ऊंचा करके लौटोगे। इतना ऊंचा मस्तक होगा जितना मस्तक रावण ने उस कुल का मस्तक इतना झुकाया कि धूल में मिला दिया। लेकिन रावण के पुत्र आदिनाथ ने इस नदी के किनारे आकर मस्तक इतना ऊंचा उठाया कि आज वो 3 लोग के सिर पर बैठा हुआ सिद्ध परमेष्ठी, जिसे सारे दुनिया नमो सिद्धाणम कह रही। इन प्रकृतियों की शक्तियों को पहचानना है हमें, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्तियां हैं तो इन शक्तियों से जागृत हो। ये शक्तियां हमें देने बैठी, हमें लेना है इनसे, हमें इनसे लेना है और लेकर के बस इतना ही ध्यान रखना, इनसे ले लेना, लेकिन इनको लौटाओ तो विकृति मत लौटाना, इनको लौटाओ तो अन्न मत लौटाना, इनको लौटाओ तो प्रसाद का रूप लेकर के आना, प्रसाद लेकर के आना। इनको लौटाओ तो तुम्हें भोजन देंगे, ये प्रकृति तुम्हें भोजन देगी, गुरु के आशीर्वाद से तुम्हें भोजन मिलेगा। लेकिन विकृत तो करना ही नहीं, भोजन नहीं लौटाना, आहार लौटाना। तुम्हें भोजन मिलेगा और तुम क्या दोगे? महाराज के भोजन को क्या कहते हो आप? आहार। भोजन नहीं कहते, महाराज आपका भोजन हो गया, क्या बोलते हो? और आप अपने भोजन को बोलो ना, है? नहीं बोला करो कि हमारे आहार हो गए महाराज। नहीं, अभी पूछना भाई आहारों की व्यवस्था कहाँ है, पूछना तो सही किसी से, कोई आहारों की व्यवस्था कहाँ है? तो लोग इन देखेगा क्या पूछ रहा है, कपड़े पहने और आहार पूछ रहा है। आहार शब्द कहते ही समझ लेते हैं कि वो पवित्र वस्तु है जो साधु संतों के योग्य है। आहार शब्द रूढ़ हो गया, पापी के लिए प्रयोग नहीं होगा, संसारी के लिए प्रयोग नहीं होगा। आहार कहते ही सबसे पहले आपका क्या जाएगा, और भोजन कहते ही हम सबका है। तो हम इस संस्कृति को ऐसी संस्कृति बनाएं कि इस प्रकृति से हमें भोजन मिले और हम उस भोजन को आहार के रूप में बना के लौटा दें। प्रकृति क्या देगी और तुम क्या लोगे? हाँ, हमने क्यों नहीं किया अपना भोजन? क्योंकि हमारे पास जो है वो भोजन है और साधु कभी भोजन करता नहीं है। तो भोजन तो तुम्हें दे दिया, अब आपको अन्नदाता ने अन्न तो तुम्हें दे दिया। भगवान अन्न नहीं खाता, तुम उसे प्रसाद लौटाओ। प्रकृति ने तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया। प्रकृति के किनारे बैठ करके तुम ऐसा गंधोदक बनाओ, यहां की शांति धारा साधारण शांति धारा नहीं होगी, वह पवित्र नर्मदा के जल के अंश की बही हुई शांति धारा कोई साधारण शांति धारा नहीं होगी। इस मूर्ति पर से जब शांति धारा निकलेगी, वह शांति धारा अन्य शांति धाराओं से, अन्य शांतित्वों की शांति धारा भगवान की शांति धारा होगी। यहां भगवान के साथ साथ नर्मदा की शक्ति की शांति धारा होगी।
नर्मदा की शक्ति जिसमें विद्यमान होगी वो शक्ति की शांति धारा होगी। अब इस क्षेत्र पर चर्चा चल रही थी, मैंने पहले ही कहा बहुत कम मंदिर होते हैं जो मंदिर के स्थान पर तीर्थ बन जाते। कल एक शांति धारा दिवस है। कल कौन सा दिवस है? जैसे तुम लोग बताते ना, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस, वैलेंटाइन डे आदि बनाते हैं, ऐसा ही धार्मिक दृष्टि से कल कौन सा दिन है? शांति धारा दिवस है। सारे भारत को मैंने संदेश दिया है, कल हर व्यक्ति को जो जहां है जिनेन्द्र देव के मंदिर में शांति धारा करना है। जो जहां है करना है, और हो सके तो शांतिनाल जिनालय में करना है जहां शांतिनाथ है, और हो सके तो जो शांतिनाथ भगवान का तीर्थ क्षेत्र है वहां करना है। और इस जबलपुर संभाग को हो सके तो नर्मदा के किनारे बैठे हुए शांतिनाथ की कल शांति धारा करना है। और शांति धारा का महत्व मैंने बता दिया था कि शांतिनाथ भगवान के पहले 9 भगवानों में शुभदिनाथ से लेकर 15वें नाथ तक कितने हो गए हैं? 9 में से लेकर 15 तक 7 भगवानों के बीच में धर्म चला, मिट गया। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जब धर्म की स्थापना की, आज करोड़ों पर्यंत हो गए, करोड़ों वर्ष, असंख्यात वर्ष हो गए, आज तक एक दिन को भी धर्म की धारा नहीं रुकी। कल के दिन शांतिनाथ भगवान की शांति धारा दिवस पे जो शांति धारा करेगा, जिस भावना से करेगा, वो भावना उसके जीवन में कभी खंडित नहीं होगी, अविरल बनेगी। क्योंकि जो जिस व्यक्ति को पूछता है उसको वैसा ही फल। हम ऐसे शांतिनाथ की शांति धारा करेंगे जिनके प्रसाद से हमारे पास जो सुख आएगा वो सदा बना रहेगा, दुख जाएगा वो कभी लौट करके, क्योंकि ये शांति धारा दिवस का फल होगा। जो नहीं कर पाए महिलाएं आदि, उनके लिए कल मैंने कहा था, उनके लिए अपने परिवार के द्वारा शांति कराकर, शांति धारा करा करके शांति धारा देखना है। न करे परिवार का हर जो व्यक्ति शांति धारा न कर पाए तो कम से कम कल हर व्यक्ति को जैसे बने तैसे अपनी इन सगी आंखों से भगवान की शांति धारा देखना है, कहीं भी देखना। शांति धारा को देखना है, एक कल देखना है जरूर। 1 सेकंड को देखने को मिले, एक धारा मिले, शांति धारा को अपनी आंखों से देखना है, अपने बच्चों को दिखाना है, अपने परिवार को दिखाना है, अपने रिश्तेदारों को यहाँ की आवाज भेजना है। सभी लोगों को जो सुन रहे हैं लाइव में, यहाँ भी हर व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को मोबाइल करेगा, मोबाइल से सूचना देगा कि कल जिन रिश्तेदारों को तुम चाहते हो, आज सबसे पहले आपका एक काम है, सूचना दो अपने मोबाइल पे, जो भी आप देते हो, व्हाट्सएप भेजते हो, जो भी तरीके आपके, आपका संबंधी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, एक ही आवाज देना है। कल गुरु का आदेश है कि कल शांति धारा दिवस पर हर व्यक्ति को कम से कम शांति धारा अपनी आंखों से देखना है। अनुशासनहीनता करते हो इसलिए नहीं दे पाता हूं, समय से हो और अनुशासनबद्ध हो तो मैंने पहले ही कह दिया, परोपकाराय शताम विभूति, मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारे लिए है, लेकिन अनुशासन बनता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।